नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और आज हम आपको बताएंगे कैस्टर सीड के ऊपर एक बार और से बड़ी खबर, क्योंकि बाजार 5000 के स्तर को पार कर चुका है। अगला टारगेट क्या होगा ये हम आपको बताएंगे, लेकिन शुरुआत करते हैं बम्पर कॉल से, जहां पर आपको सबसे ज्यादा मुनाफा आज के कारोबार में मिल सकता है। आज की पहली बम्पर कॉल है कच्चा तेल, जहां पर 3130 के स्तर पर बाइंग की सलाह है। 3190 का टारगेट होगा और 3090 के स्तर पर आप स्टॉप लॉस लगाएं। दूसरी महत्वपूर्ण कॉल जहां पर आप कमाई कर सकते हैं, ये हम आपको बता रहे हैं गोल्ड, और 28,880 के स्तर पर बिकवाली की सलाह है। 28,650 का टारगेट होगा। और इसके अलावा तीसरी कॉल जहां पर आप ट्रेड कर सकते हैं, मुनाफा कमा सकते हैं इंट्राडे में, ये हम आपको बताने जा रहे हैं। और लेड में आप 154 रुपये 70 पैसे के स्तर पर बिकवाली करें, 151 का टारगेट होगा और 157.10 का यहाँ पर स्टॉप लॉस का लेवल होगा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण कॉल जहाँ पर आप कमाई कर सकते हैं। मार्केट में ट्रेड करिए, लेकिन स्टॉप लॉस जरूर लगाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले बात करते हैं कैस्टर की। जी हाँ, कैस्टर सीड में जोरदार तेजी आ गई है और वायदा बाजार में भाव 5000 रुपये प्रति क्विंटल के पार चला गया है। आपको बता दें कि 2 साल के बाद बाजार ने 5000 के स्तर को छुआ है। जोरदार तेजी है और 2 दिन में दाम करीब यहाँ पर 6% तक बढ़े हैं। 1 महीने में करीब 25% की तेजी आई है। तो ज़बरदस्त तेजी है और तेजी के पीछे वजह ये माना जा रहा है कि स्टॉक उत्पादन पिछले साल के मुकाबले काफ़ी कम है और सी का जो अनुमान जारी हुआ था उसमें यह कहा गया था कि 25% कम उत्पादन इस साल रहने की आशंका है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए अजय केडिया हैं, केडिया कमोडिटी के एमडी, जो आपको फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू से बताएंगे। और साथ ही हमारे साथ ग्राउंड रिपोर्ट बताने के लिए राकेश धारीवाल है, कैस्टर ट्रेडर जोधपुर से। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। मेरा पहला सवाल राकेश आपसे ये होगा कि ग्राउंड रियलिटी कैस्टर को लेकर के क्या है? क्या जो बाजार में तेजी आ रही है वो फंडामेंटल को जस्टिफाइड कर रहा है, या फिर आपको लगता है कि ये कहीं ना कहीं फंडामेंटल के खिलाफ अब मार्केट का मूव जा रहा है? बिल्कुल मृत्युंजय जी, ये जो फंडामेंटल तेजी आ रही है, जब सी की सेमिनार के बाद में आपने जब हमारा जी बिजनेस पे फोन लिया था, तब मैंने कहा था कि जो सी की फसल का आंकड़ा है उससे फसल का आंकड़ा बहुत कम है। उस समय हमने 8 लाख टन का दिया था। पर जो अब जो उतारों की कमी आई है और जब किसानों से बात कर रहे हैं तो वो आंकड़ा 7 लाख टन के अंदर नई क्रॉप का आ रहा है। तो इस हिसाब से ये पूरी तेजी फंडामेंटल है। फॉरेन की डिमांड बहुत अच्छी है और जो बाजार बढ़ रहा है वो फॉरेन की डिमांड के कारण बढ़ रहा है। तो इधर क्रॉप कम है और डिमांड अच्छी है, ये मेन इसका विषय है, फंडामेंटल तेजी साहब। ओके, तो आप कह रहे हैं कि क्रॉप कम है, डिमांड ज़्यादा है। और एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पर राकेश ने ये कही है, एक बड़ा खुलासा आप कह सकते हैं इसको, क्योंकि आपको एक बात समझनी होगी कैस्टर के मार्केट को लेकर के। काफ़ी अनुमान सामने आए हैं उत्पादन को लेकर के। गुजरात सरकार को जो अनुमान था कैस्टर सीड उत्पादन का और जो सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन का अनुमान था, इसके बीच एक बड़ा गैप था। गुजरात सरकार 14 लाख टन से ज़्यादा के करीब का उत्पादन यहाँ पर बता रही थी, जबकि सी का अनुमान था कि ये करीब 10.5 लाख टन के आसपास उत्पादन रहेगा, जो कि पिछले साल के मुकाबले 25% कम है। अब राकेश ये कह रहे हैं कि 10.5 लाख टन से भी ये आंकड़ा कम रहेगा, यानी 8 लाख 7 लाख के आसपास उत्पादन रह सकता है। ऐसे में अजय केडिया, फ्यूचर मार्केट में क्या आपको लगता है कि अब 6000 की तरफ मार्केट तेजी से आगे बढ़ेगा? गुड आफ्टरनून मृत्युंजय। डेफिनेटली देखा जाए, जब भी एग्री में ऐसी कोई तेजी आती है तो कहीं ना कहीं एक मार्केट में सेंस रहता है कि कुछ स्पेकुलेशन तो नहीं हो रहा है। बट टाइमिंग मुझे लगता है कि कैस्टर में बिल्कुल ये फंडामेंटल रैली है। और जो आज 5000 का लेवल तोड़ा है, काफी अहम लेवल था, क्योंकि 2 साल से हमने ये लेवल तोड़ते हुए नहीं देखा था। टाइमिंग मुझे लगता है ये रैली टेक्निकली भी काफी सपोर्टिव है। जो 5500 तक का लेवल इनिशियली दिखा है, 6000 का लेवल थोड़ा सा डाइजी जरूर हो सकता है, बट टाइमिंग जो फंडामेंटल दिखा रहे हैं उसके हिसाब से मुझे लगता है 5500 5550 का जो लेवल है वो काफी अहम है। ऑलमोस्ट रैली जो है 28% की हमने तेजी आती हुई देखी जब से कॉन्ट्रैक्ट फिर से रीलॉन्च हुआ है। तो टाइमिंग हो सकता है थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग आ जाए, बट ओवरऑल 5500 5560 तक के लेवल हमें दिखाई देते हैं। ओके, राकेश धारीवाल, आपका टारगेट क्या होगा प्राइस को लेकर के? क्या आपको लगता है कि जिस रफ्तार से मार्केट ऊपर जा रहा है, ऐसे में अब 6000-6500 का स्तर बहुत दूर नहीं है? मृत्युंजय जी, आपके चैनल पे जब 3900 के भाव थे तभी अपन ने 5500 और 6500 के भाव दिए थे, और वो भाव निश्चित तौर पे आएंगे। रिएक्शन बनता है यहाँ 100-150 रुपए का, तो हर रिएक्शन में माल लेके चलना चाहिए हमारे हिसाब से, वो बेहतर रहेगा। आप कह रहे हैं कि करेक्शन यहाँ पर एक आ सकता है। अजय केडिया, लेकिन मार्केट की रफ्तार काफ़ी तेज़ है। ऐसे में क्या आपको लगता है कि अगले 1-2 कारोबारी सत्र में, ठीक है फंडामेंटल काफ़ी मजबूत है जो आप लोग कह रहे हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि ऐसे में जो मार्केट में एक तरफा तेज़ी बनी है, 1 महीने में 25% तक दाम बढ़े हैं, क्या अगले 1-2 कारोबारी सत्र में आपको लगता है कि मार्केट एक शार्प करेक्शन भी दिखा सकता है?
देखिए डेफिनेटली एग्रीमेंट कभी भी हमने देखा कि 4-5% की कभी भी ऐसी तेजी आती है एक दो सेशन में, तो अपसाइड थोड़ा सा एक लिमिटेड दिखाई देता है, बट मुझे लगता है फंडामेंटल काफी मजबूत है। अगर गिरावट देखिए भी तो नीचे में 4750 4780 का जो लेवल है मैक्सिमम, मुझे लगता है यहाँ पे अगर पुल बैक आता है तो काफी अच्छा हो जाएगा, अट्रैक्टिव हो जाएगा बाइंग करने के लिए। इनिशियली मुझे लगता है कि 5550 की टारगेट के लिए लिया जा सकता है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अजय केडिया आपका और राकेश धारीवाल आपका भी हमसे जुड़ने के लिए और अपनी राय रखने के लिए। और कमोडिटी मार्केट से जुड़ी हुई एक दूसरी महत्वपूर्ण खबर यह है, अभी भी ताजा खबर यह आई है कि सरकार ने सूरजमुखी के ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी घटाई है और 30% से घटाकर इसको 10% किया गया है। इंडस्ट्री लगातार इसकी डिमांड कर रही थी ताकि यहां पर किसानों को नुकसान से यहाँ पर जिस तरह से हालात एडिबल ऑयल को लेकर के बने थे उसको देखते हुए ये डिमांड यहाँ पर की जा रही थी। हमारे साथ इस पर बातचीत करने के लिए CKED बीबी मेहता जुड़े हैं फोन लाइन पर। मिस्टर मेहता, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। 10% यहाँ पर ड्यूटी की गई है 30% से घटा करके, आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या होगी? जी सर, ये हम यही डिमांड कर रहे थे क्योंकि इससे फायदा ये होगा कि वैल्यू एडेड कंट्री में होगा, एम्प्लॉयमेंट कंट्री में होगा, मेक इन इंडिया कंट्री में होगा और हमारी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन होगी। तो ये सबसे बढ़िया डिसीजन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है और हम काफी उसको वेलकम कर रहे हैं। इससे क्या इम्पैक्ट आप देख रहे हैं मार्केट पर मिस्टर मेहता, जो इंपोर्ट ड्यूटी घटी है? हम 15 लाख टन सनफ्लावर ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं और अपना खुद का प्रोडक्शन 1 से 1.5 लाख टन है। तो नेचुरली सनफ्लावर ऑयल की जगह पे सनफ्लावर सीड आएगा, तो हमारे यहाँ क्रशिंग होगा, हमारे यहाँ रिफाइनिंग होगा और वैल्यू एडिशन हमारे यहाँ होगी। तो इट्स मोस्ट वेलकम डिसीजन यहाँ। और गवर्नमेंट ने फार्मर के हित में भी अप्रैल टू अक्टूबर पीरियड में अलाउ किया है, एक्चुअली जो कंडीशन डाल के किया है ताकि कोई फार्मर को तकलीफ न हो, किसान को तकलीफ न हो जब भी उनका क्रॉप अक्टूबर नवंबर में आएगा तभी। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए और अपनी राय इसके ऊपर रखने के लिए। तो एक बड़ी खबर लगातार हम आपको बता रहे हैं, कैस्टर, सूरजमुखी। और तीसरी महत्वपूर्ण और तीसरी बड़ी खबर आज की यह है कि जीरा वायदा में जोरदार तेजी जारी है और भाव अब 18,000 रुपये प्रति क्विंटल के ऊपर चला गया है। 2 दिन में दाम करीब 6% तक वायदा बाजार में बढ़ चुके हैं। और हालांकि जीरे का उत्पादन इस साल बढ़ने की संभावना है, करीब 16 लाख बोरी, पिछले साल के मुकाबले इस साल ज्यादा उत्पादन बताया जा रहा है, करीब 58 लाख बैग के आसपास। लेकिन दिक्कत यह है, जो बाजार के एक्सपर्ट कह रहे हैं कि उत्पादन तो ज्यादा है लेकिन कैरी ओवर स्टॉक काफी कम है और दूसरी तरफ आने वाले समय में एक्सपोर्ट डिमांड बढ़ने की संभावना है। ऐसे में राजीव कपूर, क्या आपको लगता है कि 20,000 का लेवल जीरे में अब बहुत दूर नहीं है? मृत्युंजय, देखिए जिस तरह से फंडामेंटल्स इसके निकल के आ रहे हैं वो तो ये दर्शा रहे हैं कि अभी रैली और इसमें एक्सटेंड होगी और 19,200 तक जा सकती है। बट बहुत ही शॉर्ट टर्म में हमने 2 दिन में इतनी बड़ी रैली आते हुए देखा है, तो मुझे लगता है थोड़ा करेक्शन आएगा और अगर दाम 17,900 18,000 देखने को मिलते हैं तो वहीं पर खरीदारी करनी चाहिए। थोड़ा बाजार को कूल ऑफ होने का मौका देना चाहिए। फंडामेंटल्स पॉजिटिव हैं। कैरी फॉरवर्ड स्टॉक जीरे का पिछले साल का बिल्कुल भी नहीं था और इस साल थोड़ा प्रोडक्शन पिछले साल के मुकाबले ज़्यादा है, बट फिर भी एवरेज से नीचे है। तो फंडामेंटल्स दर्शा रहे हैं कि जीरे में तेजी कंटिन्यू करेगी। हाँ। बट 2 दिन में जितनी बड़ी रैली हम देख चुके हैं, थोड़ा सा कूल ऑफ होना चाहिए। ठीक है। रविंद्र राव, इंट्राडे ट्रेडर के लिए आपकी कॉल क्या होगी? 2.25% की इस तेजी पर इंट्राडे में करना क्या चाहिए? मृत्युंजय, मेरे हिसाब से एक करेक्शन के लिए वेट करना चाहिए क्योंकि हमने एक बहुत ही शार्प रैली देखी है जीरे में और इतने ऊपर के लेवल पे बाई करना इज़ नॉट अ गुड स्ट्रैटेजी। तो मेरे हिसाब से 18,100 18,200 तक अगर प्राइसेस आते हैं तो दैट वुड बी अ गुड बाइंग लेवल। ऊपर में 18,600 700 तक एक बार प्राइसेस अटकनी चाहिए। तो मेरे हिसाब से डिप में बाइंग वुड बी अ बेटर स्ट्रैटेजी फॉर इंट्राडे ट्रेडर्स। आप कह रहे हैं कि डिप में बाई करके यहाँ पर चलना चाहिए। इसके अलावा टर्मरिक और कोरिएंडर, इन दोनों काउंटर पर रविंद्र राव, आपकी कॉल इंट्राडे ट्रेडर के लिए क्या होगी? जी, दोनों में एक पॉजिटिव सेंटिमेंट बना है। जीरा और धनिया काफ़ी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम जोन में है। धनिया में मुझे लग रहा है कि एक बार 7,500 तक का लेवल टेस्ट कर सकता है। तो अगर डिप मिलता है टुवर्ड्स से 7,300 350, इट वुड बी अ गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी। और इवन टर्मरिक में मेरे हिसाब से यहाँ से हमने 6,200 तक का फॉल देखा है।
तो मेरे हिसाब से एक शॉर्ट कवरिंग रैली आ सकती है। बाकी स्पाइसेस के साथ टर्मरिक भी थोड़ा सा एक शॉर्ट कवरिंग रैली में ऊपर आ सकता है। मेरे हिसाब से 6600 से 6550 का लेवल में देख रहा हूँ, तो अगर डिप मिलता है तो इवन टर्मरिक में इट्स अ गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी। और कैस्टर पर आनंद राठी कमोडिटी की कॉल है कि आप 4950 के भाव पर बाई कर सकते हैं। 4950 के स्तर पर बाइंग की सलाह दी गई है। 5080 का टारगेट होगा और 4880 के स्तर पर आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, जो खबर हमने आपको बताई। और ऐसे में रविंद्र भी ये मान रहे हैं कि यहाँ पर तेजी की संभावना बनी हुई है। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं एडिबल ऑयल कॉम्प्लेक्स की। राजीव, आज के कारोबार के लिहाज से आपको सोयाबीन और मस्टर्ड कैसा काउंटर दिख रहा है? मिथुन जी, सोयाबीन में आप हम अच्छी खासी एक करेक्शन देख चुके हैं कल के मुकाबले में। मेरा मानना है 2930-40 का दाम अच्छा है खरीदने के लिए, तो यहाँ पर करंट रेट पे खरीद सकते हैं और 2970-80 इंट्राडे पर्सपेक्टिव से जा सकता है। ओवरऑल मुझे लगता है सोयाबीन में हम आने वाले समय में 3100-3150 तक के भी लेवल देख सकते हैं। तो लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से जिसे भी एक्यूमुलेट करना है अराउंड 2900 एक्यूमुलेट करें, स्टॉप लॉस रखें 2830 का और 3100 का एक टारगेट रखें। और जहाँ तक मस्टर्ड का सवाल है, मस्टर्ड मुझे लगता है रैली थोड़ा और कंटिन्यू करेगा। कल हमने अच्छा खासा एक ब्रेकआउट देखा है चार्ट्स पर, तो मुझे लगता है 4150-4200 तक के दाम भी मस्टर्ड आने वाले टाइम में दिखा सकता है। और अगर आज के सत्र की बात करूं तो आज मुझे 4050-4060 आता हुआ ऊपर में दिखता है। ओके।